प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का 17वां पाठ कर्मम कुरु का जो अभ्यास के प्रश्न अभ्यास के प्रथम भाग में हम अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। और उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकॉन का जो अ, दिखाई देता है आपको, उसको प्रेस कर दें, जिससे जब भी आपके चैनल पर वीडियो डलेगी नई तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, इस पाठ का जो पहला अभ्यास का प्रश्न है वो है श्लोका नाम सस्वरम गानम कुरुते, कि श्लोकों का स्वर के साथ गान करना है। तो ये गान करना इसमें लिखित प्रश्न नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। इसमें पहला इसका क भाग है, बुद्धि युक्त है किम जहाति। बुद्धि युक्त किम क्या, जाति त्याग देता है। बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो क्या त्यागता है। तो इसका उत्तर होगा बुद्धि युक्त है। बुद्धि युक्त बुद्धिमान व्यक्ति उभे, उभे माने दोनों, क्या दोनों, सुकृते और दुष्कृते, आगे आ जाएगा जहाती। यानी बुद्धिमान व्यक्ति सुकृत होता है पुण्य और दुष्कृत होता है पाप। पाप और पुण्य दोनों को ही त्याग देता है और समान समबुद्धि बन जाता है वो। दूसरा है कुत्र कौशलम योगे, कहाँ कुशलता मिलती है योग से। योग किस में कुशलता पैदा करता है। उत्तर आएगा कर्म सु, कर्मों में कौशलम कौशलम योग है। कौशलम योग है, कर्मों में जो है योग है वो कुशलता पैदा करता है। योग से कर्म में कुशलता आती है, ऐसा भी कह सकते हैं। गै भाग है क्रोधात कै भवति, क्रोध से क्या होता है। तो उत्तर होगा क्रोधात, क्रोध से क्या पैदा होता है, सम्मोह है। सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। स्मृति विभ्रम कस्मात् भवति, स्मरण शक्ति में भ्रम किससे पैदा होता है। तो बच्चों, श्लोक में क्या था, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यानी क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम पैदा होता है, स्मृति में भ्रम पैदा होता है। तो यही पूछा इन्होंने। तो उत्तर होगा स्मृति विभ्रम, स्मरण शक्ति में भ्रम पैदा जो है किससे होता है, सम्मोहात। सम्मोहात और आगे आएगा भवति। स्मृति भंशाद किम भवति,
स्मरण शक्ति के भ्रम पैदा होने से क्या होता है? एक श्लोक में से पूछ लिया सारा। क्रोधात भवति सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रष्टात बुद्धिर्नाशो, यानी स्मृति में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का नाश होता है। तो इसका उत्तर होगा स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश भवति होता है। अन्न संभव है कस्मात, अनाज पैदा किससे होता है? तो अन्न संभव है, अनाज पैदा होता है पर्जन्यात, पर्जन्यात वर्षा से। जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता, इसका उत्तर क्या होगा कि जनक आदियों ने किससे परम सिद्धि को प्राप्त किया? तो जनकादय है कर्मणा, कर्मणा एव या कर्मणैव, इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं। कर्मणा और एव यानी कर्म से ही सिद्धि, सॉरी बच्चों कैमरा थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था, नीचे रह गए थे हम। तो इसमें आएगा जनकादय केन सिद्धिम आस्थिता, जनक आदियों ने किससे परम सिद्धि को प्राप्त किया? तो उत्तर आएगा जनकादय कर्मणा एव या कर्मणैव, इकट्ठा भी लिख सकते हैं और कर्मणा एव भी लिख सकते हैं। कर्म से ही सिद्धिम आस्थिता, कर्म से ही उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया था। यज्ञात कै भवति, यज्ञ से क्या होता है? तो यज्ञात पर्जन्य भवति, पर्जन्य यानी वर्षा भवति होती है। तो देखो श्री कृष्ण जी ने भी गीता में ये बताया कि अन्न से प्राणी होते हैं और अनाज है वो वर्षा से होता है, वर्षा है वो यज्ञ से होती है और यज्ञ है वो शास्त्र सम्मत कर्म के करने से होते हैं। इसलिए सभी प्राणियों का जो हेतु है वो क्या हो गया? फिर शास्त्र सम्मत कर्म करना ही उनका हेतु हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या है कि संधि दी हुई है और हमें उसके सामने संधि विच्छेद दिए हुए हैं और विच्छेद में एक एक पद खाली छोड़ दिया। इसमें क्या आएगा ये हमें समझना है और लिखना है, कॉपी में करना है। लाभा लाभौ, यह है लाभ प्लस ए लाभौ, ए लाभौ। ए के बाद जब ए आ जाए तो ए का ही दीर्घ हो जाता है, यानी ए और ए जाके क्या हो जाएगी? आ, लाभा लाभु बन जाएगा, ये दीर्घ संधि है। जय जया जयऊ, ये हूबहू वैसे ही है जैसे लाभा लाभु, तो इसमें आएगा जय, ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब ए, ई, उ, री के बाद समान स्वर आ जाए तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। जब ए के बाद ए आ गया तो दोनों के स्थान पर ए का ही दीर्घ आ हो जाएगा, तो जया
जयो बन जाएगा। जाति ई है, जाति प्लस इसमें आएगा ई है, ई के बाद ई आई तो ये दीर्घ ई हो जाएगी, ये भी दीर्घ संधि है। शरीर यात्रा अपी तो शरीर यात्रा प्लस अपी, यहाँ भी आ के बाद ए आ गया तो दोनों वर्ण समान है, इसलिए इन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, यानी आ। तो ये भी कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। इसी प्रकार जनकादय, इसमें आएगा जनक और आदेय। ए के बाद जब आ गया तब भी दोनों वर्ण समान है, इसलिए इन दोनों वर्णों के स्थान पर यानी ए का ही क्या हो जाएगा? दीर्घ। ए का दीर्घ क्या होता है? आ। तो जनकादेय बन जाएगा। ये भी कौन सी है? दीर्घ संधि है। ये भी कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। इसके बाद देखिए सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि असिद्धयो तो इसमें क्या आएगा? सिद्धि, सिद्धि। ई के बाद ए आ गया तो इस प्रकार से जब आए तो ये संधि होती है यण संधि, यानी ई, उ, री और लरी, इनके बाद असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह, लरी के स्थान पर ल, यानी यहाँ ई के स्थान पर क्या आ जाएगा? यह। तब ये जो है देखो सिद्ध है, ये दिया हुआ है तो ये है ना, इसका मतलब इससे पहले वाला क्या है? हलंत है। हलंत का मतलब होता है इसमें कोई स्वर नहीं है। सिद्धि प्लस असिद्धि यण संधि। ऐसे ही आगे फिर आ गया है वसै ही, इसमें है ना, इसमें है ही और आगे है ए वसै ही, इसने इकट्ठा यहीं दे दिया। यहाँ लिखेंगे ही प्लस ए वसै है और इस संधि कौन सी हो जाएगी? फिर वही संधि ई के बाद ए समान ए है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी यण संधि, यण संधि। कर्मणा एव, इसमें आएगा कर्मणा और एव आगे दिया हुआ है। ये कौन सी हुई? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है? जब ए या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ, ओ या औ हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर औ हो जाता है। तो ये कर्मणा, कर्मणई यानी कि ऐ हो गया, आ और ए चला गया। ये होती है वृद्धि संधि। आगे जो प्रश्न है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।